इसका यहाँ क्या काम? चोर कहेगा। कैसी हो फिजा? मैं ठीक, तुम बताओ। ठीक हूँ, काफी अच्छी लग रही हो तुम। शुक्रिया। चलो चले फिजा। बासित कहाँ जा रहे हो यार? दुआ सलाम तो कर लो मुझसे। तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? क्या तुम नहीं जानती हो? बासित, क्या तुमने बताया नहीं कि हम दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, बल्कि पार्टनर हैं। बासित? जैन, जैन नाम है ना तुम्हारा? जैन। जैन यार, कितनी अजीब बात है, मैं तो भूल ही चुका हूँ। ये जैन है ना, हमारे रेस्टोरेंट में वेटर था, फिर वेले में चला गया। हाँ, वेले में। वैसे भी छोड़ गए थे ना शायद तुम जल्दी, इसलिए। और बताओ। ठीक हूँ मैं, तुम बताओ क्या चल रहा है? ठीक सब अच्छा। वैसे जानते कैसे तुम एक दूसरे को पहले से? हम तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, समझो पड़ोसी हैं। वाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर इजाजत दो हमें। हाँ हाँ, मिलते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर मिलना। हाँ? मिलेंगे मिलेंगे जरूर। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज फिजा। चलो। ये आदमी तो चोर है। अरे नहीं यार, मैं सच कह रही हूँ, मैंने हिकमत और रहमत को भी इससे दूर रहने के लिए कहा है बासित, और तुम भी इससे नहीं मिलना। अरे नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो शक्ल से लग भी नहीं रहा था। क्या कह सकते हैं। ये रेस्टोरेंट में भी बिला वजह वेले नहीं लगा होगा। मुझे यकीन है ये वहाँ से भी गाड़ियाँ चुराता होगा। अच्छा, गाड़ियाँ चुराता? हाँ बिल्कुल। आदमी किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकता यार कभी। हमें इससे क्या, चलो सैंडविच खाते हैं। ऐसा करो, कल तुम मेरे साथ बाजार चलो और खूबसूरत सा दुल्हन का जोड़ा खरीद लो अपनी पसंद का। देखते हैं अम्मी जान। तुम इतनी जल्दी शादी कर रही हो तो तुम्हें ढंग का जोड़ा मिलना मुश्किल होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुरान कि तुम मेरे दामाद बनोगे। शुक्रिया अम्मी जान। तुम मुझे अम्मी मत कहो। तुम्हारा तो चेहरा बन गया, मैं तो मजाक कर रही थी तुमसे। आज से मैं तुम्हारी अम्मी ही हूँ। चलो जल्दी से मेरा हाथ चूम लो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लाइए। कितना प्यारा दामाद है मेरा। याले मेरी जरा बात सुनना। कहाँ जा रहे हो? वो मेरी शर्ट नहीं मिली है, जरा आके देख दोगी किधर है? अभी ढूंढना जरूरी है? अरे आओ ना, तुमसे जरा कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आयला, तुम्हारी अम्मी तो जज्बाती हो रही हैं यार। तुम्हें पता है मैं शादी नहीं कर सकता, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ मुझे पता है, जाहिर है हम शादी नहीं कर तो सकते। फिर तुम उनको समझाते क्यों नहीं? यार मैंने जिंदगी में उनको कभी इतना खुश नहीं देखा जो मुझे दामाद कह रही हैं वो। हमें नकली निकाह रजिस्ट्रार ढूंढना होगा। क्या? इस तरह अम्मी भी खुश हो जाएंगी और बाबा के पैसे भी हमें मिल जाएंगे। यार आखिर निकाह रजिस्ट्रार को कहाँ ढूंढूंगा मैं? मैं नहीं जानती इस बारे में। रजिस्ट्रार को तो तुम ढूंढ ही सकते हो। शुरू हो गया क्या? हाँ अभी हुआ है। ओ मिनी बम्स, तुम लोग क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हैं। आपा नहीं है? नहीं है वो। और बाबा कहाँ है? हाँ, चलो जंगा बनाओ मेरे लिए। आखिर क्या देख रहे हो तुम दोनों? डॉक्यूमेंट्री है। किस चीज की डॉक्यूमेंट्री है ये? शेर की। हाँ हाँ। इस डॉक्यूमेंट्री में शेर का बच्चा भी है। शेर हमेशा अपने बच्चे के साथ रहता है, उसे खाना खिलाता है, हिफाजत भी करता है उसकी। समझ गया, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे 24 घंटे आपा ख्याल रखती हैं हमारा, और मैं और हिकमत भी जिस तरह ख्याल रखते हैं तुम दोनों का। समझ आई ना मेरी बात? तो समझो, हम भी तो शेर के बच्चे। घुराओ फिर। हाँ। हाँ देखो, एक और जंगली शेर आ गया घर। तुम लोग अभी तक सोए नहीं? आपा भी नहीं है? हाँ, कुछ पता नहीं है मुझे उनका। चलो फिर जगह दो, मैं भी बैठता हूँ तुम लोगों के साथ। थोड़ी सी डरो ना। आ गए ना? हाँ हाँ, ओके। तो कल मुलाकात हो रही है? कल कोई काम तो नहीं है? नो।
तो मैम कहाँ चलेंगी, कुछ बताइए। कहीं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। हाँ ये तो है। तो मैं वहां जाऊंगा जहां तुम होगी। ठीक है फिर, सी यू। ओके सी यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गैरेज में हो तुम क्या? रुको आ रहा हूं। क्या है ये सब? जब मैं घर आया तो दोनों बिल्कुल परेशान बैठे थे। बाबा शायद चले गए, इसी वजह से परेशान थे शायद। 2 दिन के लिए यहाँ आते हैं, फिर इन बच्चों को उदास करके चले जाते हैं। किरण चलो कमरे में जाओ। फिक्रत उठो, उठो बेटा, आपा भी आ अपने गई। कमरे में जाओ। शाबाश मेरा बच्चा। फिक्रत उठो, चलो जाके कमरे में सो। टेबल है सामने, देख कर। उठ जाओ। गुड जाओ, नाइट शाबाश। किरण। गुड नाइट। क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्या मसला है तुम्हारा? बासित बात सुनो मेरी। क्या करना चाहते हो? अचानक सामने आकर अजीब बातें करना हो क्या रहा था? ये क्या करना चाहते थे? नहीं छोड़ सकते तुम ये। क्या 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 कह रहे हो तुम? फिर से कहना, सुना नहीं मैंने। हम ये काम करना नहीं छोड़ सकते क्योंकि पैसे कमाने हैं मुझे। लेकिन मैं छोड़ दूंगा जैन, मैं छोड़ दूंगा। बल्कि मैंने छोड़ दिया। और हाँ, आज रात जो काम करना था ना, वो भी कैंसिल। सामान समेट कर निकल जाओ यहाँ से। मैं फिजा को सब बता दूंगा। ओह, धमकी दे रहे हो तुम मुझे? जाओ बताओ, जाकर जाओ बताओ। वो रहा दरवाजा। बताओ कि बासित गाड़ियां चुराता है और ऐसे ही पैसे कमाता है। लेकिन जब से उसने देखा है तुम्हें, हर चीज छोड़ने का फैसला कर लिया उसने। हैं? जाओ। घटिया इंसान कहीं का। बात सुनो मेरी, यहां जो चीजें भी तुम लोगों की हैं उन्हें समेटो और निकलो यहां से फौरन। समझ आ गई तुम्हें? मैं गैरेज बंद कर रहा हूं। बड़े आए धमकी देने वाले। हेलो अली। सोने जा रहा हूं मैं। हाँ मैं भी। मुझे तुम लोगों से बात करनी है। आओ बैठो। चलो बैठो। कहा ना बैठ जाओ, कुछ बात करनी है तुम लोगों से। चलो लगता बैठते है हैं। कोई बहुत ही जरूरी बात है। हाँ हैरान होने की क्या बात है? क्या हम आपस में बात नहीं कर सकते? तुम लोग हमेशा देर से आते हो। तो चलो आज बताओ क्या हो रहा है। बता देते हैं, लेकिन हाँ बताते हैं। हिकमत चलो शुरू करो। शाबाश। मैं शुरू करूं? बोलो। मैं तो बस सुबह स्कूल जाता हूँ, वहां से काम पर, फिर घर। सब कुछ नॉर्मल है? नॉर्मल। ओके। और तुम? मेरे बारे में तो आप जानती हैं। स्कूल जाता हूँ और फिर पढ़ाने, और तो कुछ भी नहीं। यानी सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल। कोई गलत एक्टिविटीज तो नहीं है तुम दोनों की? गलत काम क्यों करेंगे हम? अच्छा है। स्कूल में टीचर्स गुस्सा नहीं होते तुम लोगों के इतने लंबे बालों पर? इतने लंबे तो नहीं है। लंबे नहीं तो? पहले के टीचर्स तो इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि छोटी सी गलती पर भी मारते थे। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। शब खैर। शब खैर। रहमत, हाँ अगर इन्हें पता चल गया कि तुम जाली आईडीज बना के लोगों के पेपर्स देते हो, यकीन करो जान ले लेंगी तुम्हारी। हाँ, ये जान ले ना ले, मगर वो आसिम तुम्हारी जान जरूर ले लेगा। ये सब इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हम लोग।
अगर वो छोड़ना भी चाहे तो मैं उसे बिल्कुल नहीं करने दूंगा, किसी सूरत नहीं। भाई आप जानते तो हैं बासिल जिस बात का फैसला कर ले उस पर अटल रहता है। जानता हूं। भाई ये पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। ध्यान से, हिलना नहीं, हाथ ऊपर करो, ऊपर हाथ ऊपर करो। गोली मत चलाना। तुम अंदर जाके चेक करो। भाई ये सब हो क्या रहा है? कंप्लेन है तुम लोग के खिलाफ। कैसी कंप्लेन भाई? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, गाड़ियों की चोरी में मुलव्विस हो तुम लोग। भाई हम ऐसा वैसा काम नहीं करते, जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। सफाई पुलिस स्टेशन में देना। उधर क्या देख लो, चलो उठो। बैठो। इससे पहले के बाद बढ़े, जो हकीकत है वो बता दो मुझे। भाई कसम खाता हूँ वो काम मैं कब का छोड़ चुका हूँ। देखो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं, कोई और करेगा। मैं होता तो बात और थी। बचपन से जानता हूं तुम्हें, बता दो अभी भी सच। भाई प्लीज मेरी बात का यकीन करें, वो काम तो कब का छोड़ चुका हूँ। मैं सिर्फ एक मैकेनिक हूँ, गाड़ियाँ ठीक करता हूँ। देखो मेरी बात और से सुनो, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं मैं। ये गाड़ियों की चोरी का मामला बहुत ऊपर तक जा चुका है, समझ आई तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है हमें कोई खबर नहीं है? कौन सी गाड़ी कब कहां से चोरी हुई है सब मालूम है। तो बेहतर होगा सब सच बता दो हमें। कौन है वो आदमी जो तुमसे काम करवा रहा है, बताओ मुझे। हाँ भाई इस बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मत बताओ, तुम्हारी मर्जी। अब इन्वेस्टिगेशन में सब बताओगे तुम। जमील भाई आप वाकई अगर मेरी मदद करना चाहते हैं तो जया से जाके कहिए कि मुझे मिलना है उससे फौरन। वो किसी वकील को जानता है जो मुझे यहां से निकाल सकता है। प्लीज भाई। फखरी साहब, फखरी साहब, साइमा, एक बात करनी थी आपसे। बोलो। वो पूछना था कि मेरा ट्रीटमेंट कब खत्म होगा। कौन सा ट्रीटमेंट? दोबारा से सड़क पे निकलने वाला ट्रीटमेंट कब खत्म होगा? वो देखो, इस किस्म के मामलात में जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस तरह का ट्रीटमेंट धीरे धीरे होता है। अच्छा। मारिया के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो मैं सोच रही थी कि अगर मेरा इलाज मुकम्मल होता तो मैं वहां चली जाती। अभी मुमकिन नहीं है। फखरी साहब। जी साइमा। अगर आप चले जाते। कहाँ? पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मेरी जगह पे चले जाएं। अरे नहीं साइमा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो क्या मैं स्कूल के सामने से नहीं गुजर सकता। देखो साइमा, स्कूल का नाम लेते ही मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई। जो खाया लगता है वो भी निकल जाएगा। फखरी साहब, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, सबका सब वैसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, शाम में वापस आऊंगा। फखरी साहब इस बारे में सोच लेते तो अच्छा होता। बात सुनो मेरी, मैं तुमसे कह रहा हूं। भाई अभी तक बेहोश है। ये बताओ कि यही फकरी का घर है क्या? जी बिल्कुल भाई, यही है फकरी का घर। लेट जा। भाई घर के अंदर जाना होगा हमें। थोड़ी देर में चलते हैं अंदर।
ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट है तुम लोगों के पास। अल्लाह खुश रखे आपको। ये बताओ तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, मुझे कब निकालोगे यहाँ से? भाई मुझे तो खबर ही नहीं थी, जैसे पता चला आ गया। पैसों के मामलात की खबर तो मिल जाती है तुम्हें? हाँ भाई मैं कसम खा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। अली को भी पकड़ा है। हाँ, उसे भी पकड़ लिया है, बराबर में बंद है वो भी। बात सुनो मेरी, सिर्फ बासित निकाल सकता है मुझे यहाँ से। उसके पास जाओ और उससे बताओ कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। जल्दी से जाओ और उसे इन्फॉर्म करो। ठीक है भाई। करीब आओ। अगर वो कहे कि मैंने ये काम छोड़ दिया और मुझे यहाँ से ना निकाले तो मेरा सलाम कह देना। कह देना कि अगर मैं बर्बाद हुआ तो सब बर्बाद होंगे, कोई नहीं बचेगा। इसकी सजा सब भुगतेंगे। समझ गए तुम? समझ गए भाई। उससे कहना कि जैन ने कहा है कि वो तुम्हारा नाम भी बता देगा, वरना जितना जल्दी हो निकाले मुझे यहाँ से। समझ गए? ठीक है भाई। भाई बहुत शुक्रिया, बात हो गई हमारी। ठीक है, जाओ तुम। इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रहे तुम्हें, जो सच है वही बताना। बेस्ट ऑफ लक। फरूक, फरूक, फरूक क्या कर रहे हो ये? ओहो, इधर दो। बस करो, सुबह सुबह क्या लगाया हुआ है? हद है, चाहे मैं जितना जल्दी उठा दूं तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करते ही रहते हो। हिकमत जल्दी आओ, चलो। बेवकूफ। आपा मुझे कुछ कहना है। हाँ? स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। टीचर ने कहा अपनी अम्मी या बाबा को लेके आना। मैंने बाबा को बताया, वो कह रहे मैं आ जाऊंगा। कब है ये मीटिंग? कल। आप आएंगी क्या? इस वक्त तुम स्कूल जाओ, बाद में बात करेंगे इस पर। देखो तो जरा फखरी को, बच्चों की पूरी फौज बना रखी है। ये लोग आखिर ये सोचते क्यों नहीं है कि हम इनको पालेंगे कैसे? चलो आ जाओ, ये काम भी खत्म करें। जी कहिए। फखरी का घर यही है। उसने हमसे कुछ कर्ज लिया था, उसी को वसूल करने के लिए आए हैं। मेरे बाबा यहाँ नहीं रहते। एक मिनट, अगर आपके बाबा यहाँ नहीं रहते तो फोन करें और उनको ये बताएं कि जिनसे 20 लाख रुपए का कर्जा लिया है वो आए हैं। 20 लाख रुपए? हाँ, 20 लाख। या तो पैसे दे दें या फिर गाड़ी। याद रखना, जब अगली बार आऊंगा तो आराम से बात नहीं करूंगा। इसको यहाँ पर इसके बदले तुम्हें 1 हफ्ता मुझे मुफ्त पिलानी पड़ेगी। क्या मतलब? तुरान, जो काम तुम मुझसे करवाना चाहते हो, अगर वो काम मैं करूंगा तो 1 हफ्ता मुफ्त पीऊंगा। मैंने तो अभी तक आपको कुछ बात भी नहीं बताई। आपको कैसे पता चला कि मैं क्या कहने वाला हूँ? मुझसे कुछ छुपा थोड़ी है। अच्छा, वाकई? अच्छा तो भाई, मैं और याले शादी कर रहे हैं। हाँ तो फिर? मगर नकली शादी। हाँ ठीक है, आगे बोलो। यार फकरी अंकल, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसे निकाह रजिस्ट्रार को ढूंढ कर लाएं जो हमारी नकली शादी करवाने की एक्टिंग करे। वो आए, शादी करवाए और चला जाए। ये काम मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। पक्की बात है ना कि आप काम कर देंगे? अरे घबरा क्यों रहे हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। हाँ ठीक है। कहीं आप भूल तो नहीं जाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि आप हमें एन वक्त पे धोखा दे दें। हाँ अब क्या किया है आपने? बेटा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ? बुरी बात है, यहाँ आकर मुझ पे चिल्ला रही हो, अच्छी बात नहीं है।
घर पर 2 आदमी आए थे आपका पूछने, और वो कह रहे थे कि आपने उनसे कर्जा लिया है 20 लाख रुपए का। क्या वो लोग आए थे? बताएं आखिर बात क्या है? देखो बेटा, इस वक्त मैं तुम्हें सारी बातें नहीं समझा सकता, बस इतना समझ लो कि मैंने कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप का सोचा था कि उनके साथ मिलकर काम करूंगा। वो हमने टैक्सी चलाने का काम शुरू किया था। हाँ तो ये कि मैं टैक्सी चलाने निकला और तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मैं पैनिक हो गया क्योंकि मेरा आईडी कार्ड और लाइसेंस तमाम चीजें जाली हैं। तुम तो जानती हो ना ये बात। तो मैंने घबराकर गाड़ी वहीं छोड़ दी और दौड़कर यहाँ चला आया। भेज दी? वाकई इन्होंने भेज दी? कैसे भेज दी? अगर भेज दी तो पैसे कहाँ गए? आइंदा वो लोग मेरे घर पर ना आए, आप मिलकर बात करें उनसे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रोजाना तुम्हारे दरवाजे पर माफिया के लोग आकर खड़े होते। पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? तो आप क्या चाहते हैं हमसे? हाँ, यही कि वो लोग रोज आते रहें घर पर? मैं आपसे आखिरी दफा कह रही हूँ, वो लोग मुझे नजर ना आए अब घर के सामने। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई फिक्र नहीं है? देखिएगा, यही हरकत है आपकी, किसी दिन बहुत बुरा फंसाएंगी हम लोगों को। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। वैसे ही क्या हमारी परेशानियाँ कम है? फरूख ने स्कूल में कुछ किया है जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने आपको बुलाया है। ये क्या बात कर रही हो? ये भी मेरा कसूर है क्या? आपका कसूर ये है कि वो आपकी औलाद है। यारो, तुम्हें तो कुछ भी समझाना बेकार है, बिल्कुल बेकार। और आपसे भी बात करना बिल्कुल बेकार। तुरान जाओ, ये देखो कि कहीं पीछे के गेट से तो नहीं आ रहे वो। ठीक है, मैं देखता हूँ जाके। बाबा बात सुने मेरी। वो हाँ फखरी, या अल्लाह तू ही बचा। फखरी रुको, रुको फखरी, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फखरी रुक जाओ। साइकिल अच्छी चलाते हैं। बकरी, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बकरी। साइमा, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। कहाँ भाग रहे हो तुम? कब तक भागोगे मुझसे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे मार देगा ये। रिलैक्स हो जाओ, मार सब देगा ठीक है, मुझे सब ये। ठीक है, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाशिम कुछ नहीं कर सकता, रिलैक्स हो जाओ। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ। हाशिम कुछ नहीं कर सकता मुझे। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ कह भी रहा नहीं, हूं ना। कुछ नहीं करेगा चलो वो मेरे शाबाश, साथ। अंदर आ जाओ, अंदर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? आज हम लोग मिल रहे थे ना, कहा था ना तुम जहाँ होंगी मैं आ जाऊंगा। आई एम सॉरी यार, बिल्कुल भूल गई थी मैं बासत। ये गाड़ी किसकी है? ये असल में एक दोस्त से बारो की है। वैसे इतनी परेशानी की वजह क्या है तुम्हारी? यार बाबा को फरूख के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए बुलाया है, तो लेकिन मुझे मालूम है वो नहीं जाएंगे, इसलिए परेशान हूँ। मैं चला जाऊँ अगर कहो तो? क्या? मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बहुत यंग हो। क्या यार, मेरी उम्र का इंसान बाप नहीं हो सकता? मैं भी हर बाप की तरह वहां जाकर कह दूंगा कि टाइम नहीं होता, बहुत मसरूफ होता हूँ। और हाँ, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहिए मुझे। तुम रहने दो, मैं देख लूंगी। भाई क्या हाल है? हाँ कहो। वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा, तुम ये वैली के लिए आए थे ना? ठीक है, जाओ इंतजार करो, वहां आ रहा हूं मैं। कुछ हुआ है? नहीं तो क्या हुआ? ठीक है, वैसे भी मुझे याले की तरफ जाना था, तुम जाके बात करो। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, सी यू। ओके, सी यू। इधर आओ जरा। मैंने कहा ना मैंने काम छोड़ दिया, तो बार बार मुझे तंग करने क्यों आ जाते हो? भाई पता है कि आपने जैन को बता दिया है, लेकिन ये बात नहीं है। हाँ तो फिर? आपको कुछ भी नहीं मालूम? क्या हुआ है? पुलिस ने शाम को गैराज में छापा मारा। क्या? फंस गए यार। अली और जैन भाई को उठा के ले गए हैं। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। जैन भाई ने मैसेज भिजवाया है, कहा है कि मुझे यहाँ से निकालें।
कह रहे थे आपके ताल्लुकात हैं। भाई एक बात और कही है, भाई पर मुझ पर गुस्सा मत करना। क्या कहा? वो कह रहे थे अगर हम फंसे तो आप भी फंसेंगे। इस्मत मेरी जान, चलो हम चलते हैं। एक मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है, जरूरी। क्या हुआ? अम्मी कहाँ है? वो मेरे लिए निकाह का जोड़ा खरीदने गई हैं। किसका निकाह? मेरा और तोरान का जाली निकाह। हाँ, मैं और तोरान कल झूठा निकाह करेंगे और कल रेस्टोरेंट में हमारी झूठ मूठ की शादी होगी। अम्मी और सबको यही लगेगा कि हम शादी कर रहे हैं। याले कहीं पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अरे फिजा, बाबा ने मेरे लिए पैसे छोड़े हैं और तुम्हें मालूम है कि उन्होंने क्या शर्त रखी है? ये कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती बाबा वो पैसे बिल्कुल नहीं करेंगे मेरे नाम। यही एक तरीका है मेरे पास। अम्मी भी खुश हो जाएंगी, सब लोगों की ज़बानें भी बंद हो जाएंगी और बाबा मेरे नाम पर सारा पैसा भी ट्रांसफर कर देंगे। याले देखो, ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, तुम लोग कल शादी में आ रहे हो ना? अच्छा, इस झूठे निकाह में मेहमानों को भी बुलाया है क्या? हाँ बिल्कुल, और सब मेहमानों में सरे फहरिस्त तुम होगी। यार, मेरी जिंदगी के इतने अहम मौके पर साथ नहीं दोगी? सोचती हूँ। चलो इस्मत, यहाँ से चले, यहाँ तो सब पागल हो चुके हैं। आ जाओ। सर खुशामदीद, मैं अभी सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। नो, इट्स ओके। अरे बासित, वेलकम। आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। आज कैसे यहाँ का रास्ता भटक गया? काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है। बात कुछ ऐसी है, असल में एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। हाँ बोलो, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? किसी को जेल से निकलवाना चाहता हूँ। वो देखो, तुम्हारी वाली वहां खड़ी इंतजार कर रही है तुम्हारा। क्या हुआ, कोई मसला चल रहा है क्या? कोई मसला नहीं है यार, अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। अरे कोई मसला नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तुम वहाँ टाइम पे नहीं पहुंचे तो मसला हो जाएगा। जाओ। अच्छा ठीक है, चलो बाय बाय। रहमत, बात सुनो मेरी। तुम मुझे देखकर इग्नोर क्यों कर रहे हो रहमत? कोई काम है क्या मारिया? क्या मतलब? रहमत, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर। मसला क्या है? अरे तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? मारिया, अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि वो एग्जाम में बैठने के लिए किसी और का इंतजाम कर ले। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसा बॉयफ्रेंड? जब तुम्हें एग्जाम में बैठना ही नहीं था तो हमें क्यों भरी तुमने? कल ही का दिन बचा, अब मैं क्या करूंगा बताओ? तुम मर्द बनो और अपना एग्जाम खुद दे। मर्द बन के दिखाऊं क्या तुम्हें? वैसे लड़ो मत, चलो यहाँ से। घटिया इंसान हो तुम, चलो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, याद रखना। आसिम, खुदा के लिए ऐसा मत करो तुम। हम पहले ही इतने लोगों के मकरूज हैं, कैसे उतारेंगे उन सब का ज्यादा कर्ज? बातें मत करो। और पैसे कहाँ हैं? जहां भी रखे मुझे ला कर दो। नहीं, और नहीं है मेरे पास। ये दे दो। आसिम, इसे नहीं दे सकती मैं, ये मेरी अम्मी की है। मैं कह रहा हूँ ना, दो मुझे। जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस कर दूंगा। आसिम प्लीज ऐसा मत करो तुम। इधर दो। आसिम भाई? क्या आसिम भाई लगा रखा है? जाओ जाकर गोदाम में सामान देखो, बदतमीज। आसिम देखो, तुमने मेरे सारे जेवरात बेच दिए, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लीज मुझे ये वापस कर दो, मेरी अम्मी की निशानी है। अम्मी की निशानी है, अभी इसकी जरूरत है मुझे। आप ठीक हैं? इसे भी काजिम सुनार के पास जाके बेच देगा। उसी के पास जाके सारे जेवरात बेचे इसने मेरे, लेकिन उसे कभी कुछ नहीं कहा मैंने। लेकिन इसे तो छोड़ देते, ये तो मेरी अम्मी की निशानी थी। जमील, वो जो जैन है ना, उसके वकील हैं ये। हेलो, मैं मिस्टर जैन का वकील हूं, निजात। क्या मैं अपने मौक्किल से मिल सकता हूं?
ज्यादा देर बात नहीं कर सकते आप। ठीक है। मैं निजात हूं, तुम्हारा वकील, और अब मैं तुमसे जो जो सवाल करूंगा तुम उसका जल्दी जल्दी जवाब दोगे। ठीक है। जब पुलिस ने तुम्हें पकड़ने के लिए छापा मारा था तो क्या उस वक्त गैरेज में चोरी की कोई गाड़ी या उसके पार्ट्स वगैरह थे? हम गाड़ियों के पार्ट्स नहीं बेचते, बल्कि पूरी गाड़ी की लाइन को बेच देते हैं। अच्छा ये बताओ, गैरेज में कोई पर्सनल सामान रखा हुआ है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, लोग समझते हैं कि वो सिर्फ एक गैराज है। कितना अरसा हुआ इस गैरेज को किराए पर लिए हुए? जगह के मालिक से बात हमेशा मैं ही करता हूँ, लेकिन रेंट बासित देता है। समझ गया। तो मुझे निकाल पाओगे? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें निकालने की। कोशिश नहीं, निकालना है मुझे यहाँ से, समझे? और हाँ, अपने बासित साहब से कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वकीलों की फौज लगानी पड़े उसे, पर मुझे यहाँ से निकाले, वरना मेरे साथ यहीं आएगा। कह दूंगा और अपनी पूरी कोशिश भी करूंगा। अली को भी निकालूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है। साइमा साहिबा, अब तो बाहर कोई भी नहीं है, और जब तक मैं यहाँ हूँ हाशिम यहाँ कदम भी नहीं रख सकता, क्या समझी? आपका बहुत शुक्रिया फखरी साहब। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है? अच्छा ये तो अर्ज करें, आप पियेंगे क्या? अब पूछने की कोई जरूरत रह गई है क्या? बिल्कुल, पूछने की क्या जरूरत है अब। तो आप तैयार हैं? क्या? दरअसल वो मारिया भी घर पे नहीं है और घर भी साफ है और काम भी सब कर लिए हैं, और आप भी बहुत दिन बाद आए हैं, तो मैं सोच रही थी कि हम शुरू करें। लेकिन साइमा साहिबा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या शुरू करना है। काजिम भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ हिकमत, तुम यहाँ कैसे? खैरियत? भाई मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। आसिम भाई ने आपको कोई लॉकेट बेचा है क्या? लाया था, सोने की चेन भी साथ थी उसकी। हाँ। क्यों भाई क्या मैं उसे देख सकता हूँ प्लीज? हाँ क्यों नहीं, दिखाता हूँ। ये कितने का होगा? खैरियत है, कोई गर्लफ्रेंड बना ली क्या? हाँ वो कुछ ऐसे ही है, अपने दोस्त के लिए लेना है मुझे। तुम्हारे लिए 3000 हो जाएंगे। कुछ कमी पेशी हो सकती है क्या भाई? तुम्हारे लिए बहुत कम कर दिया मैंने। ठीक है, आप इसे किसी को सेल मत करिएगा, 1-2 दिन में आके आपसे ले जाऊंगा मैं। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखिए, अभी जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको तसव्वुर में करना है। आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। साइमा साहिबा, आपसे कहा था तसव्वुर में। तसव्वुर में इत्मीनान से बैठिए जरा कुछ देर के लिए। सांस लीजिए धीरे से और खड़ी हो जाइए। फिर धीरे से दरवाजे की तरफ जाइए। चली गई? ठीक है, अब आप दरवाजे का डंडा पकड़ लीजिए। क्या? अरे नहीं, डंडा नहीं, हैंडल को पकड़ेंगे। ठीक है। अब आहिस्ता से आप हैंडल को नीचे करेंगी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर आप दरवाजा खोलेंगी। साइमा साहिबा, आहिस्ता आहिस्ता आप दरवाजे को खोलेंगी। खुल गया क्या दरवाजा आपसे? खुल गया है। बहुत अच्छे। अब आप अपने सीधे पैर को बाहर निकालिए। नहीं नहीं नहीं। देखिए, डरिए मत, गहरी सांस लीजिए आराम से। मुझसे। साइमा, सीधा पैर बाहर रखिए। हाँ, रख दिया। अब उल्टे पाँव को भी रखिए। उल्टा पाँव भी रख दिया मैंने। लीजिए, अब आप जहाँ चाहे जा सकती हैं। ओह, हम तो वाकई में बाहर आ गए। अच्छे। कसम से अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छे। मैं बाहर हूँ, डर लग रहा है।
आराम से सहमत चीखिए मत प्लीज, खुदा के वास्ते रोकिए अपने आप को, आराम से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं आपके पास हूँ, आप चिल्लाइए मत, खुदा के लिए कंट्रोल कीजिए अपने आप को, इस तरह चीखेंगी तो लोग अंदर आ जाएंगे और मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि कहीं मैंने आपको मारा ना हो। चुप हो जाइए। मैं बाहर नहीं जा सकती, किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती, खुदा के लिए आप चले जाए बाहर। क्या? खुदा के लिए मारिया के स्कूल चले जाए ना आप। नहीं नहीं नहीं, जिस तरह से आपको सड़क पर जाने से खौफ आता है, मुझे भी स्कूल जाने से बहुत डर लगता है। मैं नहीं जा सकता, बात को समझिए मेरी। फरुख चलो अब बस करो और आकर जल्दी से खाना खाओ। फरुख चलो उठो। वेलकम हिकमत। शुक्रिया आपा। खैरियत तो इतने जल्दी कैसे आ गए? हाँ आज दुकान जल्दी बंद हो गई। इससे क्या हुआ? वही जो रोज होता है। फरुख खाना खाओ। मैं नहीं खाऊंगा। क्या मतलब है नहीं खाओगे? बैठो यहाँ, क्या मसला है? ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि बाबा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं आएंगे। बाबा आएंगे आपा, वादा किया उन्होंने। मैं आऊंगी कल उनकी जगह और सब कुछ संभाल लूंगी। जी नहीं, बाबा आएंगे। मुझे आप नहीं, बाबा चाहिए। मैंने तुमसे कहा ना फरुख कि वो नहीं आएंगे, समझ गए तुम? मुझे मालूम है कि वो ऐसी जगहों पर नहीं जाते, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। फेंको।